हाँ माँ, मैं आते वक्त राशन ले आऊँगी क्योंकि आज मुझे तनख्वाह मिली है पूरे 8,000 रुपये। 8,000? सुनो, हाँ माँ, मैं आते वक्त राशन ले आऊँगी क्योंकि आज मुझे तनख्वाह मिली है पूरे 8,000 रुपये। 8,000? सुनो, हाँ साहब। क्या बोल रही हो? तुम्हारी सैलरी 8,000 रुपये है? हाँ साहब, मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये ही है। आप मेरी तनख्वाह कम मत करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो घर का राशन लाना है साहब, इसीलिए माँ ने फ़ोन कर दिया, वरना मैं कभी ऑफिस में फ़ोन नहीं चलाती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वैसे ये 8,000 रुपये तुम्हें कितने महीनों से मिल रहे हैं? इतनी तनख्वाह तो मुझे 7-8 महीनों से मिल रही है। इससे पहले मुझे 10,000 रुपये मिलते थे और मैनेजर साहब ने कहा था कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए तनख्वाह कम करके दूंगा। साहब, मेरी तनख्वाह अब और कम मत करना क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। साहब, आप ये बात मैनेजर साहब को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। अगर साहब आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं और कहाँ काम करने जाऊँगी। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ये बात मैनेजर साहब को मत बताइएगा। रुको, मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। नहीं साहब, आप ऐसा मत करिए, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? प्रिंस, यहाँ आओ। जी सर, आया। ये बताओ, तुमने इनको सैलरी दे दी? हाँ सर, वो तो मैंने कब का दे दी थी। अच्छा, दे दी थी। वैसे एक बात बताओ, कितनी सैलरी देते हो तुम इनको? वो सर, जितनी आप देते हैं उतनी मैं इनको दे देता हूँ। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? दूसरे रूम की सफाई कर जाके। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ। तुम रुको, ये बता, मैंने तुझसे ये पूछा कि तू इसको कितनी सैलरी देता है और तू ये बता रहा है कि जितनी आप देते हो उतनी ही देता हूँ। तुम बताओ, कितनी सैलरी मिलती है तुमको? सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने बताया तो कि मैं सैलरी दे चुका हूँ इन्हें। जब तू सैलरी दे चुका है तो बताने देना कि तूने इनको कितनी सैलरी दी है। बताओ, तुम्हें कितनी सैलरी दी है इसने? साहब, 8,000 रुपये। सर, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे पूरे 15,000 रुपये दिए थे। नहीं साहब, मैनेजर साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझे 7-8 महीनों से 8,000 रुपये ही मिल रहे हैं। बोल, वो झूठ बोल रही है या फिर तू झूठ बोल रहा है? बोल, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई ना? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए। वो बेचारी गरीब झाड़ू पोछा करके यहाँ पर पैसे कमाती है और तू इसे 15,000 की बजाय 8,000 रुपये सैलरी दे रहा है, वो भी 7-8 महीने से। और उसके पहले 10,000 रुपये देता था। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इस गरीब के पैसे काटते हुए? अरे भगवान ने तो तुझे इन गरीबों से तो अच्छा ही बनाया है, लेकिन फिर भी तू इनके हिस्से के पैसों से अपनी जेब भरता है। अरे तुझे थोड़े से पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। साहब, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती? अगर तुझे गलती माननी ही है तो इस गरीब से गलती मान। और हाँ, अगर तूने इसके पैसे वापस नहीं किए तो कल से कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जा इस कंपनी से। सर, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? वाह रे कंजूस, तेरी 1 महीने की जितनी सैलरी है उतनी सैलरी इसकी 1 साल की है। और क्या बोल रहा है कि मैं इसके पैसे कैसे वापस करूंगा? अरे तेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो इसके पैसे वापस कर देना। अगर पैसे तू वापस नहीं कर पाया तो तुझे इस कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, आप मुझे कंपनी से मत निकालिए, मैं इनके सारे पैसे दे दूंगा। और हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, आप गलती मत मानिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देख लिया ना तूने कि इन गरीबों का दिल कितना बड़ा होता है। और हाँ, जो लोग गरीबों का पैसा मार कर खाते हैं ना, उनका कभी भला नहीं होता है। चलो जाओ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैनेजर साहब मेरे पैसे कभी नहीं देते। नहीं, तुम्हें धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, इसीलिए इतने बड़े आदमी हैं। अब तुम मेरी तारीफ करना बंद करो। और हाँ, क्या बोल रही थी कि तुम्हारे माँ की तबीयत ख़राब है? सुनो, ये तुम कुछ पैसे लो मेरी तरफ से, माँ की दवा ले आना। जाओ, घर का राशन भी ले लेना जाके। जाओ।